जय श्री राम। जय जय सीताराम। सभी दोस्तों को मेरा सादर प्रणाम। मैं बालकांड की चौपाई अर्थ सहित सुनाने जा रही हूँ। प्रभु राम आप सभी का कल्याण करें, इसी सद्भावना के साथ मैं रामायण प्रारंभ करती हूँ। पुण्य पुण्य राम ही चितय शिव, सकुचति मनु सकुचैन, हरत मनोहर मीन छबे, प्रेम पियासे नैन सियाबर, रामचंद्र की जय। सीता जी बार बार राम जी को देखती हैं और सकुचा जाती हैं, पर उनका मन नहीं सकुचाता। प्रेम के प्यासे उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छब को हर रहे हैं। श्याम सरीव सुभाय सुहावन, शोभा कोटि मनोजल जावन, जावक जुत पद कमल सुहाए, मुनि मन मधुप रहत जिन छाए। श्री रामचंद्र जी का सांवला शरीर स्वभाव से ही सुंदर हैं। उनकी शोभा करोड़ों कामदेवों को लजाने वाली है। महावर से युक्त चरण कमल बड़े सुहावने लगते हैं, जिन पर मुनियों के मन रूपी भंवरे सदा छाए रहते हैं। पीत पुनीत मनोहर धोती, हरित बाल रवि दामिन ज्योति, कल किंकनि कटि सूत्र मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर। पवित्र और मनोहर पीली धोती प्रातः काल के सूर्य और बिजली की ज्योति को हर लेती हैं। कमर में सुंदर किंकड़ी और कटसूत्र हैं। विशाल भुजाओं में सुंदर आभूषण सुशोभित हैं। पीत जनेऊ महाछवि देई, कर मुद्रिका चोर चित लेई, सोहत ब्याह सब साजे, उर आयत उर भूषण राजे। पीला जनेऊ महान शोभा दे रहा है। हाथ की अंगूठी चित्त को चुरा लेती है। ब्याह के सब साज सजे हुए हैं, वह शोभा पा रहे हैं। चौड़ी छाती पर हृदय पर पहनने के सुंदर आभूषण सुशोभित हैं। पियर ऊपर नाका खासोती, दुइया चरण लगे मणि मोती, नयन कमल कल कुंडल काना, बदन सकल सौंदर्य निधाना। पीला दुपट्टा काखा सोती अर्थात जनेऊ की तरह शोभित है, जिसके दोनों छोर पर मणि और मोती लगे हैं। कमल के समान सुंदर नेत्र हैं, कानों में सुंदर कुंडल हैं और मुख तो सारी सुंदरता का खजाना ही है। सुंदर भ्रिकुट मनोहर नासा, भाल तिलक रुचिरता निमासा, सोहत मोर मनोहर माथे, मंगलमय मुकुता मन गाथे। सुंदर भवें और मनोहर नासिका हैं। ललाट पर तिलक तो सुंदरता का घर ही है, जिसमें मंगलमय मोती और मणि गुथे हुए हैं। ऐसा मनोहर और माथे पर सो रहा है। गाथे महामणि मोरी मंजुल अंग, सब चित चोरई, पुर नारी सुर सुंदरी, बरही बिलोक सब तिन तोरही, मणि बसन भूषण वारी आरती, करही मंगल गावही, सुर सुमन बरसही, सूत मगध बंधि सुजस सुनावही। सुंदर मोर में बहुमूल मड़ियाँ गुथी हुई हैं, सभी अंग चित्त को चुराए लेते हैं। सब नगर की स्त्रियां और देव सुंदरियां दूल्हा को देखकर तिनका तोड़ रही हैं, अर्थात उनकी बलैया ले रही हैं, और मणि
वस्त्र तथा आभूषण निछावर करके आरती उतार रही हैं और मंगल गान कर रही हैं। देवता फूल बरसा रहे हैं और सूस मागत तथा भाट सुयस सुना रहे हैं। कोह बरहिया नहीं कुंवर कुंवर सुवासन सुख पाई के, अति प्रीति लौकिक रीत लागी करन मंगल गाई के। लह कौरि गौर सिखाव राम ही सिए संसारद कहें, रनिवास हास विलास रस बस जन्म को फल सब लहें। सुहागिन स्त्रियां सुख पाकर कुंवर और कुमारियों को कोहबर में लाई और अत्यंत प्रेम से मंगल गीत गा गाकर लौकिक रीत करने लगी। पार्वती जी श्री रामचंद्र जी को लहकौर अर्थात वर वधू का परस्पर ग्रास देना सिखाती हैं और सरस्वती जी सीता जी को सिखाती हैं। रनिवास हास विलास से आनंद में मग्न हैं, सभी जन्म का परम फल प्राप्त कर रही हैं। निजे पानी मनि महु देखियति मूरत सुरप निधान की, चालाति नभ भुज बल्लभी बिलोकन बिरह भय बस जान की। कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम न जाय कही जनहि अली, बर कुंवर सुंदर सकल सखी लवाई जनवा से चली। अपने हाथ की मड़ियों में सुंदर रूप के भंडार श्री रामचंद्र जी की परछाई दिख रही है। यह देखकर जानकी जी दर्शन में वियोग होने के भय से बहुरूपी लता को और दृष्टि को हिलाती डुलाती नहीं। उस समय हंसी खेल और विनोद का आनंद और प्रेम कहा नहीं जा सकता, उसे सखियां ही जानती हैं। तदंतर बर कन्याओं को सब सुंदर सखियां जनवासे लिवा चली। ते ही समय सुने यशीस जहाँ तहाँ नगर नभयानंद महा, चिरजियं जोरी चारु चारो मुदित मन सब ही कहा। जोगिंद्र सिद्ध मुनीस देव बिलो के प्रभु दुन्दुभिहनि, चले हरसि बरिस प्रसून निज निज लोक जय 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 भनी। उस समय नगर और आकाश में जहाँ सुनिए वहीं आशीर्वाद ध्वन सुनाई दे रही है और महान आनंद छाया है। सभी ने प्रसन्न मन से कहा कि सुंदर चारों जोड़ियाँ चिरंजीव हों। योगी राज सिद्ध मुनीश्वर और देवताओं ने प्रभु श्री राम जी को देखकर दुंदुभी बजाई और हर्षित होकर फूलों की वर्षा करते हुए तथा जय हो जय हो जय हो कहते हुए वह अपने अपने लोक चले। सहित बधूटिन कुंवर सब तब आए पितु पास, सभाल मंगल मोद भरे उमग्यो जनर जनवास, सियावर रामचंद्र की जय। तब सब कुमार बहुओं सहित पिताजी के पास आए। ऐसा मालूम होता था मानो शोभा मंगल और आनंद से भरकर जनवासा उमड़ पड़ा। पुण्य ज्योनार भई बहु भांति, पठये जनक बुलाई बराती। परत पावड़े बसन अनुपा, सुतन समेत कवन कियो भूपा। फिर बहुत प्रकार की रसोई बनी। जनक जी ने बारातियों को बुला भेजा। राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित गमन किया। अनुपम वस्त्रों के पावड़े पढ़ते जाते हैं। सादर सबके पाए पखारे, जता जोग पीढ़न बैठारे। धोए जनक यवदपति चरना, सीलु स्नेह जाई नहीं बरना। आदर के साथ सबके चरण धोए
और सबको यथायोग पीढ़ों पर बैठाया। तब जनक जी ने अवधपति दशरथ जी के चरण धोए। उनका सिर और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। बहुरी राम पद पंकज धोए, जे हर हृदय कमल मोह गोए। तीनों भाई राम सम जानी, धोए चरण सकल निज पानी। फिर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को धोया और श्री शिव जी के हृदय कमल में छिपे रहते हैं तीनों भाइयों को श्री रामचंद्र जी के ही समान जानकर जनक जी ने उनके भी चरण अपने हाथ से धोए। आसन उचित सबहि नृप दीने, बोले सूप करी सब लीने। सादर लगे परन पनवारे, कनक कील मणि पान संवारे। राजा जनक जी ने सभी को उचित आसन दिया और सब परसने वालों को बुला लिया। आदर के साथ पत्तलें पड़ने लगी जो मड़ियों के पत्तों से सोने की कील लगाकर बनाई गई थी। सुपोदन सुरभि सरपि सुंदर स्वाद पुनीत, छन महु सबके परसुगे चतुर सुआर विनीत। सियावर रामचंद्र की जय। चतुर और विनीत रसोइये सुंदर स्वादिष्ट और पवित्र दाल भात और गाय का सुगंधित घी क्षण भर में सबके सामने परस गए। पंच कवल करि जेवन लागे, गारी गान सुनियति अनुरागे। भांति अनेक परे पकवाने, सुधा सरिस नहीं जाहि बखाने। सब लोग पंच कौर करके अर्थात प्राणाय स्वाहा, अपनाय स्वाहा, बेवनाय स्वाहा, उदनाय स्वाहा और समानाय स्वाहा इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए पहले 5 ग्रास लेकर भोजन करने लगे। गाली का गाना सुनकर वह अत्यंत प्रेम मग्न हो गए। अनेकों तरह से अमृत के समान पकवान परसे गए जिनका बखान नहीं हो सकता। परसन लगे अरे सुजाना, व्यंजन विविधि नाम को जाना। चारि भांति भोजन विधि गाई, एक एक विधि बरन न जाई। चतुर रसोइये नाना प्रकार के व्यंजन परोसने लगे। उनका नाम कौन जानता है। 4 प्रकार के अर्थात चूस ले पे अर्थात चबा कर, चूस कर, चाट कर और पी कर खाने योग्य भोजन की विधि कही गई है। उनमें से एक एक विधि के इतने पदार्थ बने थे कि जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। छरस रचिर व्यंजन बहु जाति, एक एक रसियन अगणित भांति। जेवत देहि मधुर धुन गारी, लय लय नाम पुरुष अरु नारी। 6 रसों के बहुत तरह के सुंदर व्यंजन हैं। एक एक रस के अनगिनत प्रकार के बने हैं। भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियों के नाम ले लेकर स्त्रियां मधुर धुन में गाली दे रही हैं। समय सुहावन गारी बिराजा, हसत राव सुनि सात समाजा। यही विधि सबहि भोजन कीना, आदर सहित आचमन दीना। समय की सुहावनी गाली शोभित हो रही है, उसे नाना प्रकार समाज सहित राजा दशरथ हंस रहे हैं। इस रीत से सभी ने भोजन किया। तब सबको आदर सहित आचमन दिया गया। देई पान पूजे जनक, दशरथ सहित समाज। जनवासे गौने गए, मुदित सकल भूप सिरताज। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। जय जय सीताराम।